हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमजोन क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। तो अगर आपने पिछली क्लासेस के लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लेना। हमने उधर 6 चैप्टर्स कवर किए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर, जो कि है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। तो पहले हम जानते हैं सॉलिड्स के बारे में। सॉलिड्स क्या होते हैं? हमारे हार्ट और इनकम्प्रेसिबल, मतलब उन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता। फिर उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू गैस एंड लिक्विड। फिर सॉलिड्स के पार्टिकल हमेशा सिस्टमेटिक वे में मूव करते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा हाई रहता है और उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन हमेशा मैक्सिमम रहता है। फिर हम बात करते हैं लिक्विड्स की, जो कभी भी कंप्रेस नहीं होते। जैसे मैंने 40 ml का पानी लिया तो उसे मैं ग्लास में डालूं या फिर पतीले में, वो 40 ml का ही रहेगा। फिर जो हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी शो करते हैं रेदर देन सॉलिड। और आखिर में जो हमारे लिक्विड्स के पार्टिकल होते हैं वो वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन शो करते हैं। फिर हम बात करते हैं गैसेस की। तो हमारे जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं दे शो लार्ज स्पेस बिटवीन देम and have high kinetic energy, and because of high kinetic energy हमारे जो particles होते हैं ना, they overcome intermolecular forces जो होल्ड करते हैं सॉलिड्स और लिक्विड्स को एक साथ। therefore हमारी जो गैस होती है it has no definite volume and not definite shape। फिर हम बात करते हैं डिफ्यूजन की, जो गैसेस में ऑकर होते हैं इन एक्सट्रीम इंटेंसिटी, क्योंकि देयर इज नेग्लिजिबल अट्रैक्शन फोर्स क्योंकि देयर इज नेग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। फिर हम बात करते हैं गैस लॉ के बारे में। तो पहला जो होता है हमारा वो होता है बॉयल्स लॉ। ये लॉ कहता है कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के हमारा जो वॉल्यूम और प्रेशर होता है इट हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप। फिर हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ की। इन 1808 ये लॉ फॉर्म हुआ था बाय गे-लुसेक्स लॉ, और उन्होंने ये स्टेट किया था that gases combine chemically to yield another gas and their volumes are the ratio of small integers। फिर हम बात करते हैं एवोगाड्रो नंबर्स की। तो ये लॉ प्रपोज करता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर that will have equal number of particles regardless to their chemical nature and their physical properties। फिर हम बात करते हैं आइडियल गैस लॉ के बारे में। पर ये एवोगाड्रो नंबर, आइडियल गैस कांस्टेंट एंड बोथ बॉयल्स और चार्ल्स लॉ को कंबाइन करके बना हुआ है और इसे हम PV इज इक्वल टू NRT से डिनोट करते हैं। फिर हम देखते हैं बेसिक कन्वर्जन। जब हम लिक्विड टू गैस में किसी चीज़ को कन्वर्ट करना चाहते हैं तब हम इवेपोरेशन का यूज़ करते हैं, और जब हम गैस टू लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहे तो हम उसे बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। फिर लिक्विड टू सॉलिड में जब हमें कन्वर्जन चाहिए तो हम उसे फ्रीजिंग बोलते हैं, एंड सॉलिड टू लिक्विड में हम उसे मेल्टिंग बोलते हैं। सिमिलरली गैस टू सॉलिड में हम डिपोजिशन बोलते हैं, लिक्विड टू गैस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। फिर हम बात करते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो वो ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जब उन्हें हम कॉम्प्रेस करते हैं तो वो कंटेनर में फिट हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं डिपोजिशन की या फिर डी सब्लिमेशन की। तो जब गैस डायरेक्टली सॉलिड में ट्रांसफॉर्म होती है विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड फेज, इट इज कॉल्ड डी सब्लिमेशन। फिर हम बात करते हैं फर्मेंटेशन की। तो इट इज दैट कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल एंड इट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो इट इज फॉर्म्ड by compressed and hardened biomass,
और it is a fuel that had many uses in our surrounding, that is used to cook food, produce steam and run engine etc. फिर liquefaction, the process of converting solid coal into liquid hydrocarbon is called liquefaction. फिर एंथ्रासाइट के बारे में बात करें तो डिपेंडिंग ऑन कार्बन एंड मॉइस्चर कंटेंट, एंथ्रासाइट इज द हाईएस्ट क्वालिटी कोल एंड इट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन. फिर कंबशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम की बात करें तो इट रिजल्ट्स इन दी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. फिर हम जानेंगे क्लीन फ्यूल्स के बारे में. तो क्लीन फ्यूल्स आर पोल्यूशन फ्री, पहली बात. फिर इट इज यूनिवर्सल एंड इट इज इकोनॉमिकल. फिर हम बात करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में. सो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी produce on complete combustion of 1 kg of fuel. फिर क्रायोजेनिक इंजिन्स क्यों यूज होते हैं. क्रायोजेनिक इंजिन्स हमें यूज ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करते हैं. फिर हम बात करते हैं एलपीजी की. तो इसका मेन कंपोजिशन इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन से बना है और ये आरआरबी में आए हैं. तो ये क्वेश्चंस करके जाना, इनकी परसेंटेजेस ये सब आए हैं तो ये करके जाना. जब गैस से स्मेल आती है तब हम इथाइल मर्सेप्टेन एंड इथेनथायोल इज एडेड टू डिटेक्ट द लीकेज. अगर गैस लीक हो रही है तो हम इथाइल मर्सेप्टेन और इथाइल थायोल को यूज करते हैं. फिर एलपीजी स्टोर्ड इन लिक्विड इन दी डोमेस्टिक गैस सिलेंडर. फिर सीएनजी की बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ इथेन, मीथेन, ऐसे हमें बायोगैस प्रोड्यूस होती है. फिर द मेन कंपोनेंट ऑफ सीएनजी इज मीथेन, ये आरआरबी ग्रुप डी में आया था. फिर सीएनजी का यूज हमें मोटर फ्यूल में देखने को मिलता है. फिर हम बात करते हैं मीथेन गैस की. तो इट इज ऑल्सो नोन एज बायोगैस और मार्श गैस. बायोगैस को हम गोबर गैस भी बोलते हैं. सो इट इज मेड अप ऑफ 90 to 90% ऑफ कार्बन एंड मीथेन. देयरफॉर जो भी हमें गैस प्रोड्यूस मिलती है वो मार्शिस और एडी फील्ड से मिलती है. और मीथेन हमारा बर्न होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एमिशन से. आपको इथेनॉल के बारे में भी याद करना चाहिए विच इज यूज्ड एज अ फ्यूल एज वेल एज इन पेट्रोल कार्स. फिर आपको वेल्डिंग मिक्सचर ऑफ इथेन और ऑक्सीजन इज यूज के बारे में भी पता होना चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. मिलते हैं हम अगली क्लास में.